हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो चलिए इसके स्टेटमेंट को देखते हैं कि आखिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इट इज स्टेट दैट इफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम, देन अ पार्ट ऑफ हीट इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड रिमेनिंग पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन बाय द सिस्टम। मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है, अगर हम किसी सिस्टम को एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट डी क्यू दे रहे हैं, यदि हम किसी सिस्टम को एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट डी क्यू दे रहे हैं, तो हीट का एक पार्ट तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में खर्च होगा, और बाकी बचा हुआ हीट का पार्ट जो होगा वो सिस्टम द्वारा वर्क डन करने में खर्च होगा। किसमें? सिस्टम द्वारा वर्क डन करने में खर्च होगा। तो मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। जहाँ पे डी क्यू क्या है, डी क्यू यहाँ पे हमारा है हीट, डी यू क्या है, डी यू यहाँ पे हमारा है इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड डी डब्ल्यू क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक, अब चलिए इसको हम एक डेली लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि डेली लाइफ एग्जांपल से हम इसको कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम मान लेते हैं ये हमारा एक ये क्या है, हमारा ये गैस बर्नर है। अब इस गैस बर्नर से हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा गैस बर्नर है। इस गैस बर्नर की हेल्प से हम हीट देंगे। ठीक, और ये प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर के अंदर पानी है, और इस पानी को हम क्या मान लेंगे, ये वाटर जो है, इस वाटर को हम क्या मानेंगे, इस वाटर को हम सिस्टम मान लेते हैं। क्या? प्रेशर कुकर के अंदर जो पानी है इसको हम सिस्टम मान लेते हैं। ठीक, अब अगर हम इस गैस बर्नर के थ्रू इस सिस्टम मतलब पानी को अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट हम डी क्यू दे रहे हैं, तो क्या होगा, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट हम डी क्यू दे रहे हैं सिस्टम को मतलब पानी को, तो इस हीट का एक पार्ट क्या होगा, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में खर्च होगा। मतलब पानी को बॉयल करने में, पानी बॉयल होने लगेगा जब इसको हीट देंगे, तो अब हीट बॉयल होगा तो फिर इसमें स्टीम बनने लगेगा, मीन्स भाप बनने लगेगा। और भाप बनेगा तो भाप बनते बनते कुछ देर बाद इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा कि वो ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। अब ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, तो फिर जो यहाँ पे इसका सीटी है या वेस्टल है, ये इसको ऊपर की तरफ ढकेलेगा, ऊपर की तरफ इसको धक्का देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे तो यही कहने का मतलब है, अगर हम डी क्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट गैस बर्नर से दे रहे हैं, तो सिस्टम कौन सा है, सिस्टम यहाँ पे है पानी। अब पानी को हम इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दिया, तो इसका कुछ भाग इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में खर्च होगा डी यू, और प्लस डी डब्ल्यू क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम क्या है, पानी। पानी जो भाप बन गया वो वर्क करेगा। वर्क क्या करेगा, इस ये जो विस्टल है, सीटी है, इसको ऊपर की तरफ धक्का देगा, तो यहीं पे ये वर्क डन करेगा। तो यही है हमारा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।